आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस स्टोक्स नोटेशन। दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस ऑक्सीडेशन नंबर, and we will also discuss oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. We will try to define them on the basis of oxidation number. First of all, I will take this calculation. I will put an example. For example, we have a species, we have a compound, we have potassium K2Cr2O7. This is potassium dichromate. For example, you have to find the oxidation number of, we have to find the oxidation number of chromium here. Insoluble chromium का हमें निकालना है oxidation number. So हम ऐसे लिखेंगे, let the oxidation number of chromium is equal to x के बराबर हम मानिए. So हम लिखेंगे यहाँ पर oxidation number of potassium, but this is 2 times, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये भी यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये यहाँ पर 7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. अब ओवरऑल जो स्पीशीज है ना, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, सो ये 0 के बराबर. सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दिस फार्मूला इज इक्वल टू 0. सो अब लिखेंगे, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, ये अल्कली मेटल है, सो इट हैज +1 into 2, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास x है, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 into हो गया 7 इज इक्वल टू 0. सो ये बनेगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0. सो ये बनेगा 2x - 12 इज इक्वल टू 0. 14 और 2 को ऐड करके बनेगा -12. सो 2x इज इक्वल टू 12. सो x इज इक्वल टू 6. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन number of chromium. So x + 6 is the oxidation number of chromium. Exactly, we'll take one more example. We'll take CO3. This is CO3 2-. ये एक स्पीशीज है, आयनिक स्पीशीज है ये. अगर हमें इसमें से निकालना है कार्बन का, हमें निकालना है कार्बन का. कैसे निकालेंगे कार्बन का? सिंपली हम लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू x. सो यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू. अब ये यहाँ का जो सम आएगा इन ऑक्सीडेशन नंबर्स का of all the atoms present in this species that is equal to -2. So we will write here carbon का ऑक्सीजन नंबर x के बराबर हमने माना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 into हो गया 3 इज इक्वल टू -2. तो x प्लस ये 3 2s हो गया -6 इज इक्वल टू -2. सो x इज इक्वल टू, ये बनेगा -2 + 6, इससे की जाएगा उधर, उस साइड जाएगा ये. सो x इज इक्वल टू 4. सो कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 4. सो इस तरह हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी न्यूट्रल, किसी भी एलिमेंट का इन ए न्यूट्रल स्पीशीज और इन ए चार्ज्ड स्पीशीज. सो नाउ स्टोक्स नोटेशन. स्टोक्स नोटेशन एक्चुअली हम क्या करते हैं, we express the oxidation number, हम express करते हैं, we express the oxidation number in this Stokes notation. This is one of the way by expressing oxidation number. So here we express the oxidation number
by putting a Roman numeral, in a Roman numeral representing the oxidation number in parentheses of the symbol of the metal in the molecular formula. For example, if I will take here, I will write here, this is CuCl2, this is cupric chloride. So हमें यहाँ पर कॉपर का हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का है 2+, फॉर एग्जाम्पल +2, यहाँ पर -1 है इसका क्लोरीन का. सो अगर हम लिखेंगे स्टोक्स नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं. सो कॉपर पैरेंथेसिस में लिखते हैं कॉपर का हम ऑक्सीडेशन नंबर इमीडिएटली आफ्टर इट इज फार्मूला उसको लिखते हैं पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन न्यूमरल में, यो गया 2 रोमन 2 है ये Cl2. सो दिस इज द स्टोक्स नोटेशन, ये स्टोक्स नोटेशन है. यानी we write the oxidation number of the metal after it is formula, after it is symbol in Roman numerals. So one more I will take here FeCl3. So I will write here Stokes notation Fe. अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ इसका 3++3 है, इसका -1 है. So Fe ये ऐसे हो गए 3, ये रोमन न्यूमरल में 3 है, Cl3 ऐसे लिखते हैं. ये हो गया स्टोक्स नोटेशन में हम लिख दिए. यहाँ पर हम लिखते हैं इसका जो ऑक्सीजन नंबर है आयरन का हमने लिखा रोमन में. वन मोर आई विल राइट हियर SnCl4, ये स्टैनिक क्लोराइड है. सो Sn इसका यहाँ पर 4++4 है, इसका यहाँ पर -1. सो Cn ये मेटल है, इमीडिएटली वी राइट इट एज ऑक्सीजन नंबर इन रोमन, ये रोमन है 4Cl4. सो इसको हम बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ये स्टोक्स नोटेशन है. हमने इसका ये लिख दिया है, ये स्टोक्स नोटेशन है. यानी एक्चुअली वी राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल, oxidation number of a metal after it is symbol in Roman, उसको हम लिखते हैं रोमन में, and we put that in parentheses, उसको हम लिखते हैं parentheses में. So this is Stokes notation. कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं oxidation number. Now we'll define, I will write here an equation. How can you define oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent in terms of oxidation number? I'll put an example here. This is CH4 plus O2 give us CO2 plus H2O. अगर हम लिखेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन नंबर है -4, हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीजन का 0, यहाँ पर है कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का यहाँ पर +1, ऑक्सीजन का -2. हम लिख गए हर एक का हमने लिख दिया ऑक्सीजन नंबर उसके ऊपर. सो ऑक्सीडेशन यहां पर हम करते हैं. ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सबस्टेंस. यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सबस्टेंस. यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए गिवन सबस्टेंस इंक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर एक कार्बन जो है ऐसे अगर मैं लिखता हूं, कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर -4 है. सो प्रोसेस के दौरान जब ये रिएक्शन होती है ना, इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, यानी -4 से +4 बनता है. दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है फ्रॉम -4 टू +4. सो इट सफर्स ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन. सो जिस प्रोसेस के दौरान किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इंक्रीज, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. यानी ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सब एलिमेंट होता है इंक्रीज. वन मोर, रिडक्शन. सो रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट. यानी
एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होता है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, that process is known as reduction. So when the oxidation number of a particular element decreases in a substance, that is known as reduction. उसको हम बोलते हैं reduction. For example, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हम ऐसे करेंगे. For example, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर था 0, so यहाँ पर हो गया -2. यहां पर ऑक्सीजन का था, सॉरी ऑक्सीजन का था यहां पर 0, यहां पर हो गया -2. इसका मतलब है यहां पर हो गया -2, यहां पर या यहां पर -2. इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये डिक्रीज हो गया, यानी 0 से ये माइनस की तरफ आ गया, 0 से -2 हो गया, इसका मतलब डिक्रीज हो गया. इसका मतलब ये रिडक्शन है, इसको हो गया रिडक्शन, इसको रिडक्शन हो गया. सो अब हम ऐसे करेंगे, जिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का इन ए पर्टिकुलर सबस्टेंस इंक्रीज होगा उसको हम बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हो गई. अब अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर हो गया डिक्रीज इन ए पर्टिकुलर सबस्टेंस, हम बोलेंगे इसकी रिडक्शन हो गई. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है रेजेंट. ये एक रेजेंट होता है, एक रेजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए रेजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सबस्टेंस. यानी जो भी सबस्टेंस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, that is known as oxidizing agent.